जी व्यूअर, डू मोर रेसिपीज़ में आपको वेलकम कहता हूँ। मैं आपका होस्ट अभी। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चिकन ग्रेवी बनाने जा रहा हूँ। बहुत सिंपल रेसिपी है और झटपट गर्मियों में तैयार हो जाती है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैं 100 ग्राम मैंने ऑयल लिया है। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं प्याज ऐड करूँगा। ये 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज हैं। अगर बहुत बड़े प्याज हों तो आप 1.5 प्याज कर लें। इसको मैं इसके अंदर हल्का सा सौदे करूँगा, उसके बाद फिर मैं इसमें चिकन ऐड करूँगा। जी 2 से 3 मिनट मैंने प्याज को हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर मैं आधा किलो चिकन ऐड कर रहा हूँ। चिकन ऐड करने के साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर रहा हूँ। नमक ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। और चिकन को इसमें अच्छी तरह भुनेंगे। जी भुनाई के दौरान इसमें थोड़ी सी हम सोया सॉस ऐड करेंगे। इससे ये होगा कि चिकन के अंदर जो बैड स्मेल अगर थोड़ी बहुत रह भी जाती है तो वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जस्ट 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम सोया सॉस ऐड करेंगे और चिकन को अच्छी तरह इसमें अभी हम भुनेंगे मज़ीद। जी आग को हम थोड़ा सा स्लो कर देंगे और उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। जी 2 मिनट बाद ढक्कन को हम रिमूव करेंगे। और चिकन को अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे इस मसाले के साथ। अभी इसको हम मज़ीद थोड़ा सा भूनेंगे, मगर कवर करने की ज़रूरत नहीं। जी 10 से 12 मिनट इसकी भुनाई हुई है, जिसमें हमने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था, कवर भी किया था। अब ये बिल्कुल रेडी हो गई है, इसकी भुनाई मुकम्मल हो गई है। 4 टमाटर हैं, उनकी मैंने प्यूरी बना ली है। उस प्यूरी को मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। प्यूरी ऐड करने के बाद फ्लेम को हम थोड़ा सा तेज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं। जी प्यूरी डालने के बाद जब इसको थोड़ा सा बॉयल आने लगे, इसको हम मज़ीद 2-3 मिनट के लिए कवर कर देंगे। जी अब इसका कवर रिमूव कर दें और इसको थोड़ा सा पकने दें ताकि ऑयल इसका अलग हो जाए। जी प्यूरी तकरीबन अब पक रही है, इसमें से हल्का हल्का ऑयल अलग हो रहा है। अब इस स्टेज के ऊपर हम इसमें रेड चिलीज़ ऐड कर देंगे। ये मैंने हाफ टेबल स्पून ऐड किया है। आप लोग टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद पकाएंगे ताकि तेल मुकम्मल तौर पर इसमें लैदा हो जाए। जी माशाल्लाह प्यूरी भी हमारी बिल्कुल खुश्क हो गई है, ऑयल बिल्कुल लैदा हो गया है और इसमें प्याज अब आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे क्योंकि बिल्कुल बीच में डिज़ोल्व हो गए हैं। अब इस स्टेज के ऊपर जब ऑयल बिल्कुल लैदा हो जाए, इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। उस मसालों में मेरे पास है कश्मीरी लाल मिर्च है, लहसुन अदरक है। मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च जो है मेरे पास 1 टीस्पून है, लहसुन अदरक मेरे पास हाफ टेबल स्पून है, हल्दी हाफ टी स्पून है, गरम मसाला 1 टीस्पून है और 1.5 टेबल स्पून मेरे पास खुश्क धनिया है। अब इन तमाम मसाला जात को मैं इसमें ऐड करने लगा हूँ और इसको जस्ट 30 सेकंड के लिए बीच में भूनूंगा और उसके फ़ौरन बाद मैं इसको दही लगा दूंगा। इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना मसालों को, कहीं वो जल ना जाए। बस इसको थोड़ा सा आप ऐसे भूनेंगे और जैसे ही थोड़ा सा ये बीच में मिक्स होगा मसाला, इसमें मैं दही ऐड कर रहा हूँ। तकरीबन 100 ग्राम के करीब मैंने इसमें दही ऐड की है।
जी, दही के साथ इसकी भुनाई मैं कर रहा हूँ। अब इस स्टेज पे मैंने इसको चखा, मुझे नमक थोड़ा सा कम फील हुआ है, तो मैं इसमें थोड़ा सा अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर रहा हूँ। आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से इधर चख लें, अगर आपको नमक कम लग रहा है तो आप नमक इसमें इस स्टेज पे ऐड कर दें। जी, दही के साथ भी हमारी भुनाई कंप्लीट हो गई है। अब इस बिल्कुल लास्ट स्टेप में मैं इसके अंदर 1 प्याली पानी ऐड कर रहा हूँ। स्टार्ट में मैं सिर्फ 1 प्याली ऐड करूँगा। जी, ये मैं सेकंड प्याली इसमें पानी लगा रहा हूँ। ये अपने शोरबे के हिसाब से आप पानी ऐड करेंगे। अगर आपको गाढ़ा शोरबा पसंद है तो पानी थोड़ा लगाएंगे, अगर पतला शोरबा पसंद है तो पानी थोड़ा ज़्यादा लगा देंगे। अब इसको मैं थोड़ा सा गर्म करूँगा और इसको फिर कवर करके मैं 10 से 15 मिनट बिल्कुल धीमी आंच पे छोड़ दूँगा। जी, सालन बॉइलिंग पे आ गया। अब बिल्कुल इसको कवर करने से पहले मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया ऐड करूँगा रोमे के लिए, और उसके बाद इसको मैं फ्लेम को बिल्कुल स्लो करके तो इसको मैंने कवर कर देना है 10 से 15 मिनट के लिए, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ऊपर, कि जैसे मैं फील हो कि चूल्हा जल रहा है। जी, माशाल्लाह ये अब बिल्कुल फाइनल तैयार हो गया है। अब इसको मैं डिश आउट करता हूँ। डिश आउट करके इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाता हूँ। जी व्यूअर, ये माशाल्लाह हमारा फाइनल डिस्प्ले है। बहुत ही झटपट और बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पास देसी स्टाइल चिकन ग्रेवी तैयार हो गई है। ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। जाने से पहले हमेशा के इर्द गिर्द अपने तमाम प्यारे साथियों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और नए आने वाले जितने भी हमारे साथी दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि वक्त पर उनको नोटिफिकेशन और वीडियोज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।